राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ शिव स्तोत्राणि। बाणासुरकृतं शिव स्तोत्रम्। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मंत्रराजः कल्पतरुवृषेष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुरुवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशमनीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदारं दातारं सर्वसम्पदाम्। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनं वरं। वरं वरेण्यं वरदमीडयं सद्गणे वरेरः। कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रश्नास्यं करुणामय सागरम्। हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्नभिं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्। वेश्यानां विभेदेन प्रभृतं बहुरूपकम्। जलरूप अमग्निरूप आकाशरूप अमीश्वरम्। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं सर्वर्थमवलीलया। भक्तजीवनमिषं च भक्तानुग्रहकातरम्। वेदानासक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशानमहोवाङ्गनाशो परम्। व्याघ्रचर्माम्बरमधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्। त्रिशूलपटिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्। इति उक्त्वा सत्वराजेन नीतयं बाणासुरसंयतः। प्राणमक्षंकरं भक्तया दूर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तमवसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्तया च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमानोक्ति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुम्। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगाद् व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। कारागारेऽपि बधौ यो नैव प्राप्नोति निवृत्तिम्। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेत् राज्यं भक्तया मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा स्यन्तश्च लभेत् भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत्
निश्चितं मुच्यते रोग अंशकरस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्तया सत्वराजमिमं द्विज तस्य साधयं त्रिभुवने नास्ति किंचिच्च शौनक। कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमेश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतो भीक्तया च मासमेकं शृणोति यः अभारयो लभते भारयाम सुविनातां सतीं वराम्। महामूर्ख च दुर्मेधो मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्म दुःखी दरिद्र च मासं भक्त्या शृणोति यः दुर्वन्वितं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कृति सुदृढतां नाना प्रकार धर्मं च यातपयन्ते शङ्करालयम्। पार्षद परवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्या च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम संपूर्णम। ब्रह्मखंड 19वां अध्याय 55 से 80 श्लोक। सोती जी कहते हैं, सोनक यह तो कवच कहा गया। अब स्तोत्र सुनिए। मंत्रराज कल्पवृक्ष स्वरूप है, इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। ओम नमः शिवाय। श्री सच्चिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है। बाणासुर बोला, जो देवताओं के सात तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपः स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्धगणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद, श्वेत कमल के समान उज्जवल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन है तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ है, जो देश, काल और वस्तु से परिचित नहीं हैं तथा मन और वाणी की पहुँच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा। जो बाघंबरधारी अथवा दिगंबर हैं, बैल पे सवार हो त्रिशूल और पट्टिस धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ।
यूँ कहकर बानासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्वराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। मुनि वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए सद्गुरु जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक स्तोत्र को सुनता है वह पुत्रहीन तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो और उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो वह यदि 1 वर्ष तक स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुँह से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति न पाता हो वह भी 1 मास तक स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छीन गया हो ऐसा पुरुष यदि भक्ति पूर्वक 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करे तो निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज क्षमा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विज शौनक, जो सदा भक्ति भाव से स्तुराज को सुनता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम में रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करता है वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है ऐसा मनुष्य यदि स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है वह इस श्लोक में सुख भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।